Welcome back, guys, with another video. Today I am going to read the newspaper. This is Hindu newspaper, and as usual, I am going to read this newspaper in Hindi. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेडलाइन को। हेडलाइन है हमारा इस तरह से, फ्लड सिचुएशन रिमेन्स ग्रीम इन तेलंगाना एपी। तो यहाँ पे देखिए फ्लड का जो स्थिति है वो बरकरार है, भयंकर, बरकरार है, भयंकर है। कहाँ? एकदम रिमेन का मतलब कोई भी चीज़ रहना, बरकरार रहना, तो एकदम भयंकर है। कहाँ? इन मैंने जगह का नाम बतलाया गया, इसके बाद प्रीपोजिशन लगा हुआ इन, तो तेलंगाना में। तेलंगाना कहाँ है? एपी में, आंध्र प्रदेश में। अब इसके बर्ड मीनिंग को देखते हैं। तो बर्ड मीनिंग है यहाँ पे फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। सिचुएशन स्थिति। रिमेन का मतलब होता है कोई भी चीज़, रिमेन रहने का मतलब हुआ कि एकदम बरकरार रहना, उस अवस्था में बने रहना। जैसे आई रिमेन हैप्पी, मैं खुश रहता हूँ। सी रिमेन्स हैप्पी, वो भी अच्छी रहती है, इसका मतलब यह हुआ। और ग्रीम, ग्रीम का मतलब होता है गंभीर, भयंकर, तो एकदम गंभीर है। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तेलंगाना नाम है जगह के, जो एपी आंध्र प्रदेश में है। एपी का मतलब हुआ आंध्र प्रदेश। तो अब यहाँ पे देखिए फ्लड सिचुएशन, यहाँ से यहाँ तक हो गए, यहाँ से यहाँ तक हो गया, फ्लड सिचुएशन तक हो गया सब्जेक्ट। रिमेन्स हो गए मेन वर्ब, तो रिमेन में लगा हुआ है एस। ग्रीम, ग्रीम का मतलब होता है भयंकर या एकदम भयंकर हो गया ग्रीम का मतलब। तो अब हम लोग आते हैं सब हेडिंग के तरफ। तो सब हेडिंग है इस तरह से, यहाँ से देखिए सब हेडिंग 9 डेड इन तेलंगाना, खमाम, महबूबाबाद among badly affected districts in Andhra Pradesh, national highway and railway tracks submerged and scores of areas inaccessible। तो 9 का मतलब हुआ 9, डेड, 9 जो है वो मर गए, इन तेलंगाना, तेलंगाना में, खमाम, महबूबाबाद, अमंग, ऐसे, अमंग का मतलब होता है ढेर सारे, अमंगों का मतलब होता है किसी के बीच में या ढेर सारे, जो बैडली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे जो है बहुत सारे, ये सब क्या हैं? बैडली मैंने बुरी तरह से प्रभावित जिले हैं। इन मैंने कहा आंध्र प्रदेश में। नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, एंड रेलवे ट्रैक, और रेल की जो पत्ते हैं, सबमर्ज्ड मैंने रेलवे पटरियां जो है उस सब के सब पानी ने डूब गई है। सबमर्ज्ड मैंने डूब जाना, डूब गई है। एंड पानी में चले जाना मैंने पानी के अंदर हो जाना, तो सबमर्ज्ड हो गई है। स्कोर्स ऑफ एरिया इनएक्सेसिबल, तो एरिया का जो स्कोर है, क्षेत्रों का जो स्कोर है वो पहुँच के बाहर है। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है जहाँ पे पहुँचा ना जा सके, इनएक्सेसिबल, जहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो लैंडिंग ऑन द सन इज एन एक्सेसिबल टास्क, जैसे लैंडिंग ऑन द सन इज इनएक्सेसिबल टास्क, वहाँ पे पहुँच के बाहर है, वहाँ पे पहुँचना हम लोगों के लिए, हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये हो गया इसका हिंदी। अब आते हैं हम लोग मेन न्यूज़ के तरफ। तो मेन न्यूज़ है हमारा इस तरफ, इस तरह, हेवी रेन lashed several parts of Telangana on Sunday, leaving at least 9 dead and disrupting railway and bus services across the state। तो हेवी रेन
लास्ट, हेवी रेन लास्ट का मतलब बहुत सारे वर्षा होने के कारण, बहुत सारा वर्षा से एकदम बहुत सारे वर्षा हो जाना, वर्षा को बहुत सारे वर्षा से सेवरल पार्ट्स ऑफ द तेलंगाना, सेवरल पार्ट का मतलब हुआ बहुत सारे भाग, ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना का, तेलंगाना के बहुत सारे पार्ट जो है हेवी रेन से लाइज्ड है, मतलब वहाँ पे ढेर सारे वर्षा हो रहे हैं, मूसलाधार वर्षा हो रहे हैं, ऑन हुए, लाइज्ड हुए, कहाँ कब हुए, ऑन संडे, संडे को हुए, leaving at least 9 dead and disrupting railway। तो यहाँ पे देखिए, तो लीविंग मतलब लीव का मतलब होता है छोड़ते हुए, तो छोड़ते हुए एटलीस्ट 9 डेड, 9 आदमी को मारते हुए, इसका मतलब हो कि 9 आदमी कम से कम मारे गए, एंड डिसरप्टिंग रेलवे, और डिसरप्ट हो गया, बाधित हो जाना, डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित हो जाना, रेलवे एंड बस सर्विसेज, बस सेवाएं जो है, सर्विस का मतलब होता है सेवाएं, तो सेवाएं पूरे, अक्रॉस का मतलब होता है पूरे स्टेट, तो देखिए अक्रॉस का मतलब होता है एक कोई जगह है उसके पूरे जगह के नाम लेना हो तो उसको बोलते हैं अक्रॉस द प्लेस। जैसे हम पूरा पटना शहर का नाम लेंगे तो अक्रॉस द पटना सिटी, तो मैंने पूरा ओनली एक ही को खाली पटना में पूरा, और अक्रॉस द स्टेट का मतलब हुआ कि एक वो जो स्टेट है उसमें पूरा, तो पूरे में बंद है, क्या बंद है, बस सर्विसेज और रेलवे। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है उसको ज़रा ध्यान में देख लेते हैं। डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित, हेवी रेन लाइज्ड, हेवी रेन लाइज्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वर्षा जैसे लाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे किंग हाइट, द हाइट ऑफ किंग इज लाइज्ड विथ अ लॉट ऑफ या मेनी डायमंड, इसका मतलब हुआ कि उसके हाइट में बहुत सारे डायमंड हैं। योर साड़ी लैस्ड विथ अ लॉट ऑफ स्टार्स, इसका मतलब हुआ कि आपका साड़ी जो है उसमें ढेर सारे सितारे लगाए गए हैं ये हो या होता है इसका मतलब। हेवी रेन लैस्ड का मतलब होता है बहुत सारे वर्षा से हो जाना, बहुत सारे वर्षा का होना, तो ये होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ देखिए सॉरी एक्सक्यूज मी, चीफ मिनिस्टर A. Revnath Reddy directed the officials of revenue, तो यहाँ पे देखिए चीफ मिनिस्टर हैं ए रेवनाथ रेड्डी, इस निर्देश देने का मतलब हुआ कि निर्देश देना, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, द ऑफिशियल अधिकारियों को, कौन अधिकारियों को, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है भू राजस्व, जो राजस्व अधिकारियों को उन्होंने डायरेक्ट किया, निर्देश दिया, किस लिए दिया, इरिगेशन एंड अदर डिपार्टमेंट्स टू टेक अप रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस इन व्यू ऑफ द डाउनपोर। तो यहाँ पे देखिए द चीफ मिनिस्टर रेवनाथ रेड्डी डायरेक्टेड द ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू दैट, यहाँ पे दैट होना चाहिए था कि इरिगेशन, जो इरिगेशन का मतलब होता है खेती, और अन्य डिपार्टमेंट, अदर का मतलब अन्य जो डिपार्टमेंट है, टू उनको क्या करें, टेक अप करें, टेक अप का मतलब होता है इनिशिएट करना, बिगिन विद करना, माने शुरू करना, तो शुरू करने के लिए बोला, क्या शुरू करने के लिए बोला, रेस्क्यू बचाव, एंड रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है राहत, राहत ऑपरेशन को शुरू करने के लिए, इन व्यू ऑफ द डाउनपोर, इन व्यू ऑफ द डाउनपोर का मतलब हुआ कि उसको देखते हुए, वर्षा को देखते हुए, वर्षा को नज़रिया में रखते हुए, इन व्यू ऑफ का मतलब हुआ वर्षा को नज़रिया में रखते हुए, डाउनपोर का मतलब होता है वर्षा, तो वर्षा को नज़रिया में रखते हुए, ही ऑल्सो डेप्यूटेड मिनिस्टर, उन्होंने मिनिस्टर को भी कहा, क्या कहा, आगे देखिए,
टू मॉनिटर। डिप्यूटेड का मतलब होता है कि उनको कोई भी काम करने के लिए बोलना, तो उनको कहा गया, मिनिस्टर को बोला गया टू मॉनिटर करने के लिए। क्या मॉनिटर करने के लिए? सिचुएशन को, इसको हैंडल करने के लिए। मॉनिटर का मतलब होता है हैंडल करना किसी को बढ़िया से। सिचुएशन का मतलब हो गया परिस्थिति, तो परिस्थिति को हैंडल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह called Mr. Reddy and assured him of that center's support। तो यहाँ पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा मिस्टर रेड्डी को, और उनको अश्योर दिया, उनको आश्वासन दिया, भरोसा दिया सेंटर के सपोर्ट का, कि केंद्र उनको सहारा देगा। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इन कुसुमांची मंडल ऑफ खमाम डिस्ट्रिक्ट 2 वर्कर्स ऑफ अ प्रीकास्ट सीमेंट ब्रिक्स फैक्ट्री वर। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इन कुसुमांची मंडल, कुसुमांची मंडल में, ये कहाँ के कुसुमांची मंडल है? खमाम डिस्ट्रिक्ट के, खमाम डिस्ट्रिक्ट के कुसुमांची मंडल में 2 वर्कर जो हैं ऑफ अ प्रीकास्ट सीमेंट ब्रिक्स फैक्ट्री के, देखिए ये प्रीकास्ट सीमेंट ब्रिक्स फैक्ट्री का नाम है, तो इन्हीं के जो 2 वर्कर हैं, 2 काम करने वाले हैं। वर्कर का मतलब होता है काम करने वाले, तो जो काम करने वाले हैं वर क्या हो गए? अब आगे देखिए, यहाँ पे होगा वर वॉश्ड अवे का मतलब होता है बह जाना, तो वो बह गए। देयर सन मैनेज टू स्विम टू सेफ्टी वेयरिंग अ लाइफ जैकेट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ड्रोन डिप्लॉयड बाय द पुलिस फॉर रेस्क्यू वर्क। तो देयर सन, मैंने ये जो दोनों वर्कर थे उनके लिए देयर है, तो उनके जो सन थे वो मैनेज कर गए टू स्विम, तैर कर, टू सेफ्टी जगह पे जाने में, सेफ जगहों पे जाने में, मैंने सुरक्षित जगहों पे जाने में वो सफल हो गए, मैंने वो पहुंच गए सफल जगहों पे, मैंने अच्छे जगहों पे वो पहुंच गए तैर कर। बेयरिंग पहने हुए, बेयरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो बेयरिंग मैंने पहने हुए, क्या पहने हुए? लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट का मतलब हुआ जीवन का जैकेट, जो उनको बचाता है, तैरने में मदद करता है, डूबने से बचाता है, वो जैकेट। ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ड्रोन, ड्रॉप्ड का मतलब होता है गिराया जाना, तो गिराया गया, तो गिराया गया था कहाँ से? ये जो लाइफ जैकेट है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये गिराया गया था। यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था कि व्हिच वाज ड्रॉप्ड, जिसको गिराया गया था, फ्रॉम अ ड्रोन, एक ड्रोन से, डिप्लॉयड बाय द पुलिस फोर्स, जो डिप्लॉय किया गया था, मैंने तैनात, डिप्लॉयड का मतलब होता है तैनात करना, जो तैनात किया गया था पुलिस के द्वारा, फॉर रेस्क्यू वर्क के लिए, किसी चीज़ के लिए को फॉर बोलते हैं, और रेस्क्यू वर्क का मतलब होता है बचाने का काम, तो बचाने के लिए। अ मैन एंड हिज डॉटर, एक आदमी और उसके बेटी। यहाँ से देखिए, नूनावत मोतीलाल एंड नूनावत अश्विनी ट्रेवलिंग टू द हैदराबाद एयरपोर्ट इन देयर कार वर वॉश्ड अवे इन खमाम डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे देखिए, एक आदमी और उसके बेटी, नूनावत मोतीलाल, और नूनावत नाम है मैन का, और नूनावत अश्विनी उनके डॉटर का नाम है, ये दोनों मिलके ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, टू द हैदराबाद एयरपोर्ट, हैदराबाद की ओर जा रहे थे, माने हैदराबाद जा रहे थे। इन देयर कार, अपने कार में, वर वॉश्ड अवे, वो बह गया, पानी में क्या हो गया? बह जाना। वॉश्ड अवे का मतलब होता है बह जाना। इन खमाम डिस्ट्रिक्ट में, द बॉडी ऑफ मिस्टर
यहाँ पे मिस लिखा हुआ है, द बॉडी ऑफ मिसेस, यहाँ पे अश्विनी, एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वॉज फाउंड। तो यहाँ पे वॉज नहीं आना चाहिए था, वर आना चाहिए था। यहाँ पे वॉज जो है वो आना नहीं चाहिए था, वर आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे दो गो है। द बॉडी ऑफ मिस्टर अश्विनी एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, दो आदमी हैं। वॉज फाउंड, उनको पाया गया। वर फाउंड होना चाहिए, वर फाउंड नियर अ ब्रिज, एक ब्रिज के नीचे। बियर थी, नियर, नियर का मतलब होता है नज़दीक, तो एक ब्रिज के नज़दीक पाया गया। ऑन संडे इवनिंग, संडे की शाम को। अ सर्च इज अंडरवे फॉर मिस्टर मोतीलाल, एक खोज, सर्च का मतलब होता है खोज, एक खोज इज अंडरवे, अंडरवे का मतलब होता है कि जारी रहना, कंटिन्यू रहना, तो कंटिन्यू है, जारी है। फॉर मोतीलाल के लिए, मोतीलाल अभी मिले नहीं हैं, वो भी बह गए थे, तो उनको खोज जारी है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खमाम, महबूबाबाद, यही है महबूबाबाद के बारे में बात किया जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट है ऑफ खमाम का वो महबूबाबाद है। सूर्यापेट, मुलुगु एंड भद्राद्री, कोठागुडेम वर badly hit with Khammam receiving an unprecedented rainfall over 52 centimeter in 24 hours। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिस्ट्रिक्ट ऑफ खमाम, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट हैं खमाम के, वो कौन कौन डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िला है, वो है महबूबाबाद, सूर्यापेट, मुलुगु एंड भद्राद्री, कोठा, ये भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये सब बर बैडली, बुरी तरह से हिट, बहुत तरह से इनको हिट हो गया है, बेथे खमाम, खमाम के जो रिसीविंग, जो खमाम में जितना भी जाए, खमाम जो डिस्ट्रिक्ट है, खमाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे रिसीव किया गया है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हुआ कि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ होगा जितना, तो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल ऑफ ओवर 52 सेंटीमीटर इन 24 आवर्स। तो 52 सेंटीमीटर वर्षा को वहाँ पे प्राप्त किया गया 24 घंटा में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है पहले कभी कोई घटना जो नहीं हुआ है उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए, इससे पहले हम एक चीज़ और आपको दिखा दें। यहाँ पे देखिए, इस फिगर के नीचे वाले को ज़रा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है जे, रेन रेव्ज्ड, रेन रेव्ज्ड का मतलब होता है तबाह, रेव्ज्ड का मतलब तबाह, रेन माने वर्षा, तो वर्षा का तबाही, तो वर्षा ने तबाह कर दिया। क्या तबाह कर दिया? अ रेलवे ट्रैक डैमेज्ड इन द फ्लड्स एट महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना ऑन संडे, स्पेशल अरेंजमेंट कहता है। तो एक रेलवे ट्रैक जो है, एक रेलवे ट्रैक को डैमेज कर दिया। रेलवे ट्रैक वॉज डैमेज हो गया, यहाँ पे वॉज आना चाहिए, तो वॉज डैमेज्ड इन द फ्लड में एट द महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट में ऑफ तेलंगाना के ऑन संडे को। तो हो गया यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग इधर यहाँ पे देखते हैं, कोटाडम टाउन इन सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड 296 mm of rainfall in less than 12 hours, which is said to be the highest in the past 4 decades। तो
कोडाड शहर इन सूर्यापेट। सूर्यापेट में कोडाड शहर है, ये डिस्ट्रिक्ट है सूर्यापेट। तो सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में कोडाड टाउन है, शहर है, वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया 296 mm ऑफ रेनफॉल। तो इतना वर्षा को वहाँ पे दर्ज किया गया इन लेस दैन 12 आवर्स, 12 घंटा से भी कम समय में। विच इज सेट टू बी, जिसको कहा जाता है द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा, इन द पास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 4 दशकों में। डिकेड्स का मतलब होता है दशक, पिछले 4 दशकों में ऐसा वर्षा नहीं हुआ था। आगे आते हैं। नेबरिंग आंध्र प्रदेश to continue to grapple with the precarious flood situation on Sunday, as national highways, railway tracks were submerged at several places and waterlogging rendered scores of area। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सॉरी एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेबरिंग, जो पड़ोसी के जो आंध्र प्रदेश हैं, पड़ोसी नेबरिंग माने पड़ोसी के जो आंध्र प्रदेश हैं, इज़, यहाँ पे ये जाना चाहिए था इज़ टू कंटिन्यू, वो भी वॉज टू कंटिन्यू, वो भी कंटिन्यू जारी इतना थे, टू ग्रैपल द पीपल माने वो भी शुरू ही कर चुके थे, टू ग्रैपल द पीपल विथ प्रिकॉशियस, मतलब ग्रैपल विद द प्रिकॉशियस का मतलब होता है अनिश्चितताओं से जूझना। ग्रैपल विद प्रिकॉशियस का मतलब होता है अनिश्चितताओं से जूझना। तो यहाँ पे लिखा हुआ ग्रैपल विद द प्रिकैरियस फ्लड सिचुएशन ऑन संडे एज नेशनल हाईवेज and railways tracks were submerged at several places and water logging rendered scores of area inaccessible। तो नेबरिंग आंध्र प्रदेश बहुत ज़्यादा वो शुरू किए हुए था, जारी था वहाँ पे, इतना कि ग्रैपल था, क्या करने के लिए, जूझ। ग्रैपल विथ प्रिकॉशियस का मतलब होता है अनिश्चितताओं से जूझना। तो कौन सी अनिश्चितता था, फ्लड सिचुएशन, फ्लड सिचुएशन की जो अनिश्चितता थी उसे जूझ रहे थे ऑन संडे को। आज नेशनल हाईवे, क्योंकि नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक वर समर्ज, और ये भी जो है सब क्या था, समर्ज था, पानी में डूबे हुए था। तो सबमर्ज का मतलब होता है पानी में डूबे हुए होना। तो यहाँ पर देखिए वर्ड मीनिंग, तो ग्रैपल विथ प्रिकैरियस यहाँ तक है। ग्रैपल विथ प्रिकैरियस का मतलब होता है अनिश्चितताओं से जूझना। फ्लड सिचुएशन का मतलब होता है बाढ़ की परिस्थिति। नेशनल हाईवे का मतलब होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। रेलवे ट्रैक का मतलब होता है रेलवे पटरी। सबमर्ज्ड का मतलब होता है पानी में डूब जाना, तो डूब जाना। सेवरल प्लेसेस, बहुत सारे जगहों पे। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जल जमाव। रेंडर स्कोर्स ऑफ एरिया इनएक्सेसिबल, तो ये सब देखने को मिला कहाँ पे, इनएक्सेसिबल जगहों पे, जहाँ पे पहुँचा ना जा सके उस एरिया में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर इन, यहाँ पे लिखा है कि चीफ मिनिस्टर इन Chandrababu Naidu took a stock of the situation in Guntur district and spoke to Mr. Shah. He sought, उसके बाद देखिए चीफ मिनिस्टर जो इन चंद्राबाबू नायडू हैं उन्होंने स्टॉक लिया, इन्होंने स्टॉक किया, इस सिचुएशन को रोका, इस सिचुएशन को इन गुंटूर में, स्टॉक का मतलब होता है रोक देना, तो रोक दिया इस सिचुएशन को गुंटूर जिला में। एंड स्पोक टू द मिस्टर शाह, और बताया बोला मिस्टर शाह को। He sought urgent central assistance to
mitigate impact of the rain, which had led to the loss of 9 lives in the state. तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मिस्टर शाह तो ही शॉट, उन्होंने शॉट किया, सिक का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म शॉट होता है। तो यहाँ पे शॉट मैंने उन्होंने मांगा, क्या कहा मैंने डिमांड किया। डिमांड सिक का मतलब वो तलाशना भी होता है, दूसरा डिमांड करना। तो उन्होंने डिमांड किया, मांग किया एक अर्जेंट सेंट्रल असिस्टेंट। एक अर्जेंट का मतलब होता है एकदम बहुत ही ज़रूरी और जल्दी में केंद्रीय सहायता टू कोई भी काम करने के लिए। तो क्या करने के लिए, मिटिगेट कम करने के लिए इसके इम्पैक्ट को, प्रभाव को, ऑफ द रेन के प्रभाव को मिटिगेट करने के लिए, काम करने के लिए उन्होंने सेंट्रल से असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, सेवा, which had led to the loss of 9 lives in the state, जिसके कारण 9 आदमी का डेथ हो गया, निधन हो गया। जिंदगियों, लाइफ्स का मतलब जिंदगी, तो जिंदगियों का डेथ हो गया इन द स्टेट, राज्य में। सो दिस इज द न्यूज़ गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप यू आर watching this video till the end. And if you're watching my video till the end, then you must subscribe to my channel and also press the bell icon. Bye bye.